सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और उसके साथ ही छोटी सी झुग्गी में रहने वाला 14 साल का लड़का अमर अपनी नींद से जाग गया। अमर का घर गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां उसका पिता रघु कबाड़ का धंधा करता था। लोहे लकड़ी के पुराने कबाड़ को इकट्ठा करके जो थोड़े पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। अमर का सपना था एक दिन बड़ा अफसर बनना, ताकि उसके गांव के बच्चों को स्कूल की चार दीवारी से बाहर न रहना पड़े। मगर गांव के लोग हंसते थे, कहते, अरे कबाड़ी के बेटे, तेरी औकात क्या है। पर मर के दिल में आग थी। वो रोज गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता और फिर लौटकर अपने पिता के साथ कबाड़ इकट्ठा करने में हाथ बटाता। लोग उसे कबाड़ी का लड़का कहकर चिढ़ाते, मगर अमर हर ताना अपने सपनों की ईंट समझकर सहता। एक दिन गांव में नया स्कूल मास्टर आया, श्री मिश्रा जी। उन्होंने देखा कि अमर बाकी बच्चों से अलग है, उसकी आंखों में सवालों की चमक है। मिश्रा जी ने अमर से कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत करो तो गांव का नक्शा बदल सकते हो। ये शब्द अमर के दिल में बैठ गए। उसे लगा जैसे कोई उसकी मंजिल दिखा रहा हो। पर गांव वालों ने टोका, अरे मिश्रा मास्टर, इस लड़के से कुछ ना होगा, ये तो कबाड़ ही उठाएगा। ये सुनकर अमर भी थोड़ी देर के लिए डर गया। सोचने लगा, क्या सच में मेरा सपना बहुत बड़ा है। मगर मिश्रा जी ने हिम्मत दिलाई, अमर, कभी हार मत मानना, तू अपने हालात से बड़ा बन सकता है। अब मिश्रा जी ही उसके गुरु बन गए। उन्होंने अमर को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी। अमर दिन में कबाड़ बीनता, रात में लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसकी माँ भी उसे सहारा देती, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव के स्कूल में 8वीं बोर्ड की परीक्षा आई। अमर ने जी जान से पढ़ाई की, मगर ठीक परीक्षा से पहले उसका पिता बीमार पड़ गया। कबाड़ की गाड़ी चलाना बंद, घर में पैसे खत्म। अमर के सामने दो रास्ते थे, एक स्कूल छोड़कर कबाड़ का काम संभाले या किसी तरह पढ़ाई जारी रखे। उसने दूसरे रास्ते को चुना। दिन में बर्तन धोकर, लकड़ी बीनकर मजदूरी करके घर चलाया और रात में मिश्रा जी की मदद से पढ़ाई करता रहा। परीक्षा के दिन कई मुश्किलें आईं। जूते फटे हुए थे, रास्ते में बारिश थी, पेट में भूख थी, मगर अमर ने हार नहीं मानी। आखिर परीक्षा का रिजल्ट आया। अमर ने पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल में ढोल बजा, पूरे गांव ने उसका नाम सुना। पर यह तो शुरुआत थी। अब उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला लेना था। उसके पास फीस नहीं थी। अमर ने खुद गांव के सरपंच से बात की, मुझे पढ़ना है, आप मदद करेंगे? गांव के बड़े लोग पहले तो हंसे, कबाड़ी का बेटा शहर जाएगा। पर उसकी लगन देखकर सरपंच ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया और कुछ पैसे इकट्ठा करके उसकी फीस भरवा दी। शहर का स्कूल अमर के लिए सपने जैसा था। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, बड़े बड़े टीचर। शुरू में उसे डर लगा, पर फिर वही आग काम आई, मैं हार नहीं मानूंगा। अमर ने वहां भी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। कई सालों बाद जब उसने 10वीं में भी टॉप किया तो एक अखबार ने उसकी कहानी छाप दी, कबाड़ी का बेटा बना टॉपर। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। गांव के लोगों को समझ आया, सपना किसी की गरीबी का मोहताज नहीं होता। अब अमर को एक स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चला गया। जाते वक्त उसने मिश्रा जी और अपनी मां को कहा, मैं गांव का नाम रोशन करके लौटूंगा। सालों बाद अमर सचमुच अफसर बनकर गांव लौटा। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके सम्मान में फूल बरसा रहे थे। अमर ने गांव में एक शानदार स्कूल बनवाया ताकि किसी गरीब बच्चे को उसके जैसे संघर्ष न करने पड़े। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, अगर मैं एक कबाड़ी का बेटा अफसर बन सकता हूं, तो आप सब भी कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। हार मानना सबसे बड़ी हार होती है। गांव के बच्चों की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। अमर ने दिखा दिया था, कभी हार मत मानो, सपने पूरे होंगे। शिक्षा, कभी हार मत मानो। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और हौसले से बड़ा कोई सपना नहीं होता।